कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर कुछ अहम फैसले जो हैं वो कल लिए गए थे। एलजी गवर्नर साहब की ओर से, मनोज सिन्हा साहब की ओर से जो है कुछ अहम फैसले लिए गए थे, जिनमें ये फैसला लिया गया था कि अब जो है एक दिन में सिर्फ 50% दुकानें ही जो है वही खुली रहेंगी। लेकिन लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि आखिरकार खुद कैसे, किस ऑल्टरनेट बेसिस पे जो है दुकानें खोली जाएंगी। तो उन लोगों का जो है मसला हल करने के लिए, उन लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए जो है एक ऑर्डर और निकाला गया था, जो कि कल रात से ही आ चुका था। तो जैसे कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैं आपको बता दूं कि किस दिन कौन सी दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। 2 ग्रुप्स में जो है अलग अलग सेक्शंस को, अलग अलग शॉप्स को जो है वो डिवाइड कर दिया गया है, जिनमें डे जो है यानी कि दिन जो है उन सबको भी डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो पहला ग्रुप है, जो दुकानें खुली रहेंगी वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे के लिए खुली रहेंगी। और जो ग्रुप सेकंड है उसमें जो दुकानें खुली रहेंगी वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के लिए खुली रहेंगी, जबकि संडे को सारी मार्केट जो है वो बंद ही रहेगी। कोई वीकेंड लॉकडाउन, कोई कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों ने रात को सुना होगा कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा है कि हमारा इस समय ध्यान जो है वो लॉकडाउन की ओर नहीं बल्कि वैक्सीनेशन की ओर है, कि हर एक व्यक्ति को जो है वो वैक्सीन लगा दी जाए। बल्कि हमारा प्रयास इस बार ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए इसलिए है, ना कि लॉकडाउन लग जाए ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेशों में, इस पर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी, तो मैं ग्रुप 1 के लिए, जो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जो शॉप्स खुली रहेंगी, तो मैं वो बता दूं कि क्लॉथ, रेडीमेड गारमेंट शॉप्स यानी कि कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स की जो शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी। बुटीक्स, टेलर शॉप्स, हेयर सैलून्स जो है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को खुले रहेंगे। कॉस्मेटिक शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, जिम्स एंड स्पास, ज्वेलरी शॉप्स एंड शोरूम्स, हार्डवेयर, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल स्टोर्स, सैनिटरी गुड स्टोर्स, ग्लास हाउसेज एंड शटरिंग मटेरियल्स, गिफ्ट शॉप्स, फ्लोरिस्ट एंड शॉप बिल्डिंग्स विद पूजा रिलेटेड आइटम्स, मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज शॉप्स एंड वॉच एंड इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप। ये जो दुकानों के मैंने नाम बताए हैं, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सब की शॉप्स तो हैं वो ग्रुप 1 में फॉल करती है, यानी कि वो शॉप्स जो हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जो हैं वो खुली रहेंगी। अब जो ग्रुप सेकंड में फॉल करती हैं शॉप्स, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के लिए जो शॉप्स खुली रहेंगी, मैं उन सब के नाम भी आपको बता देती हूँ। ग्रॉसरीज, डिपार्टमेंट स्टोर, confectionery shops and shops dealing with multiple item sale, utensil and crockery stores, toy shops, shoes and chappal stores, book and stationery shops, novel stores, typing and printing shops, photostat shops, automobile showrooms, service stations, welding shops, फर्नीचर शोरूम्स एंड स्टोर्स, होम फर्निशिंग आइटम्स। और वो सारी चीज़ें जिनका नाम लेना जो है वो मैं ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में जो है भूल चुकी हूँ, तो वो भी ग्रुप 2 में यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को जो है वो खुली रहेंगी। जबकि जो असेंशियल सर्विसेज में आती हैं या कि पेरिशेबल आइटम्स में आती हैं, वो सब जो है इन ऑर्डर्स के बाहर है। वो शॉप्स जो हैं वो 6 के 6 दिन ही खुली रहेंगी, चाहे उसमें केमिस्ट शॉप आती है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स आते हैं, मेडिकल और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स आती हैं, या जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी जो वेयर हाउस है वो आता है, होलसेल एस्टेब्लिशमेंट या जो होलसेल मार्केट है वो चीज़ें आ गई। वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है वो भी 6 के 6 दिन खुली रहेगी। मिल्क शॉप्स, मीट एंड चिकन शॉप्स, ईटरीज एंड बेकरीज जो है वो भी खुली रहेंगी। और स्ट्रीट वेंडर्स जिनका अपना कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना नहीं होता चीज़ें बेचने का, वो लोग भी जो है इस सब ऑर्डर से बाहर रहते हैं, यानी कि उनके लिए कोई पर्टिकुलर डे जो है वो नहीं अपनाया गया है। तो ये रूल्स जो थे वो निकाले गए थे कि 50% शॉप्स जो हैं वो खुली रहेंगी। तो 50% में कौन से दिन कौन सी शॉप्स खुली रहेंगी मैंने आपको बताया, लेकिन जिन शॉप्स के नाम जो है ग्रुप 1 में डालना भूल गए हैं, ग्रुप 2 में भी जो है मेंशन नहीं किए गए हैं, तो वो ग्रुप 2 की जो टाइमिंग है उस डेज पे जो है वो शॉप्स खुल सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका था। लोगों की भीड़ को, लोगों के गैदरिंग को जो है वो लिमिट करना, बाउंड करना, तो इन सब ऑर्डर्स की वजह से ही जो है उन लोगों की गैदरिंग को बाउंड किया जाएगा, एक लिमिट में लाया जाएगा कि जिसको जिस दिन जो ज़रूरत है वो उसी दिन जो है अपने घरों से बाहर निकलेगा, ना कि ज़्यादातर लोग निकलेंगे। और जबकि बात रही संडे की, जिस दिन सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है मार्केट्स में, जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर आते हैं, तो संडे के लिए जो है सारी मार्केट्स वगैरह जो है बंद रहेंगी, चाहे कपड़ों की हो चाहे किसी और सामान की हो। लेकिन एसेंशियल सर्विसेज जो है वो इन सब डेज में, वो इन सब ऑर्डर्स में जो है वो फॉल नहीं करती। जैसे मैंने आपको बताया, वेयर हाउस हो गई, होलसेल मार्केट हो गई, या कोई एसेंशियल और सर्विसेज होती हैं, केमिस्ट शॉप हो गई,
या दवाइयों की या हॉस्पिटल्स हो गए, इन सब ये सब चीज़ें जो हैं वो इन सब में फॉल नहीं करती हैं, इन ऑर्डर्स में फॉल नहीं करती है। फिलहाल मैंने आप सबको बताया कि किस दिन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी। तो ये कुछ ऑर्डर्स थे जो कि इशू किए जाते हैं। हम हर अपडेट जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करते हैं। जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं उन र्यूमर्स पे बिल्कुल भी यकीन ना कीजिए कि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लग जाएगा या संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे प्रधानमंत्री का कहना है इस बार लॉकडाउन पे नहीं बल्कि वैक्सीनेशन की ओर जो है ज़ोरों शोरों से ध्यान दिया जाएगा और हर एक व्यक्ति को जो है वो वैक्सीन लगवाई जाएगी। ऐसे जुड़े रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ।